छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नालंदा परिसर केंद्रीय सिविल सेवा और स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विद्या का मंदिर है। सिर्फ 6 साल में ही नालंदा परिसर की उपलब्धियां बेमिसाल हैं, लेकिन समय के साथ जो समस्याएं पैदा हुई हैं उन पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। नालंदा परिसर की इन्हीं मुश्किलों को नई सरकार के सामने लाने की कोशिश हमारी टीम ने की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रायपुर में चल रहा नालंदा परिसर उन युवाओं के लिए वरदान है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 2018 से संचालित इस लाइब्रेरी से अब तक यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम परीक्षाओं के करीब 250 अभ्यर्थी चुने जा चुके हैं। इसी लाइब्रेरी की तर्ज पर राज्य की नई सरकार ने प्रदेश में 22 नए नालंदा परिसर खोलने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन मॉडल लाइब्रेरी में काम करने वाले स्टाफ की अपनी अलग समस्याएं हैं, जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ की नई विष्णुदेव सरकार का पहला बजट जब पेश किया जा रहा था तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़े ही गर्व से एक जिक्र किया था, एक जगह का जिक्र किया था जिसका नाम था नालंदा परिसर। नालंदा परिसर एक मॉडल स्टडी सेंटर या यूं कहें कि लाइब्रेरी है, जहां से अब तक करीब 250 लोग, माफ करिएगा 250 लोग जो हैं वो आईपीएस, आईएएस के अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं, व्यापम की परीक्षाएं इसमें चयनित हो चुके हैं। और एक इस यहाँ पे जो सुविधाएं हैं और इसको लेकर जो लोगों की लोकप्रियता और जो युवाओं का खासकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं जो युवा हैं, उनके लिए काफी व्यवस्था वाली जगह है। इसी तरह का मॉडल लाइब्रेरी जो है 22 वो पूरे प्रदेश में बनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि यहाँ पर खास क्या है और यहाँ पर खास बनाने वाले लोगों की स्थिति क्या है, दोनों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ यही परिसर के लोग जो नालंदा परिसर में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? काफी चर्चा होती रहती है इसकी पूरे देश भर में। आप लोग को क्या महसूस होता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग तो पिछले 2 साल से मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और काफी अच्छी लाइब्रेरी है जहाँ सुविधाएं हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस हैं, बुक्स हैं, फैसिलिटीज हैं, न्यूज़पेपर फैसिलिटीज हैं, करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं और 24 आवर है, संडे को भी ऑफ नहीं रहती। ये सारी सुविधाएं है और यहाँ से हमको जैसे अपने एक रिजल्ट पे एनालिसिस करें तो हम पॉजिटिव अप्रोच में ही अपने आप को पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? नरेश मैनानी। आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं कि और भी कुछ जरूरत है? बिल्कुल पर्याप्त है। इनफैक्ट हमसे फीडबैक भी लिया जाता है यहाँ पे क्या चेंजेस चाहिए, तो हम यहाँ से बताते हैं कि ये बुक भी मंगानी है, तो वो सब भी हो जाता है। मतलब है फुल फैसिलिटीज है यहाँ पे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो भी चीजें जरूरी होंगी, स्टडी मटेरियल और सुविधाएं, वो यहाँ पर मिल रही है। यानी कि जो मॉडल क्यों है ये इसको बच्चे ही बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर सर्व शुक्ला। मैं यहाँ इस लाइब्रेरी में तब से ही पढ़ाई कर रहा हूँ जब से इसकी स्थापना हुई है। ये लाइब्रेरी 24/7 ऑपरेट होता है। साल में शायद ही हफ्ते भर से भी ज्यादा छुट्टी नहीं होती, 3 या 4 छुट्टी कुल मिला करके होती है। तो यहाँ पर रहता है, मतलब जो जिस दिन बंद रहती होगी लाइब्रेरी, ये ऐसे बंद होने वाले 3 या 4 दिन ही आते हैं साल भर में। और यहाँ का मेंटेनेंस, सिक्योरिटी बहुत ही उत्तीर्ण है और मतलब कुल मिला के अच्छा है। सारी सुविधाएं जो है मॉडल जो कहा जा रहा है उसको मॉडल जैसा यहाँ पे सुविधाएं भी हैं, आप लोग को मिल रही हैं। ये स्टूडेंट हैं, हमारे साथ कुछ स्टाफ भी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन लोग एक्चुअल में मेरा आज यहाँ आने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है क्योंकि ये कलेक्ट्रेट गए हुए थे स्टाफ जो है, क्या मांग को लेकर कलेक्ट्रेट गए थे। पिछले दिनों मंत्री के यहाँ भी गए थे, वहां पे भी आप लोगों से मुलाकात हुई थी मेरी। क्या है आप लोग की मांग? क्या है? बच्चे तो बहुत खुश हैं यहाँ की, और जो मॉडल क्यों कहा जाता है ये खुद बच्चे बता रहे हैं कि मॉडल लाइब्रेरी क्यों है। आप लोग की क्या मांगे हैं? बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जिस तरह की ये मॉडल लाइब्रेरी है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और हम सभी जितने भी हमारे सभी जो साथी कर्मचारी हैं, ये हम अपना पूरा 100% बेस्ट देने में पूरी तरह से इसमें समर्पित भाव से लगे भी रहते हैं। तो हमें लगता है कि जो शासन को हम लोगों की ओर थोड़ा सा बदलाव भरा ही कुछ व्यवहार होना चाहिए और इसको उच्च शिक्षा में लिया जाना चाहिए। चूंकि कैसे संचालन हो रहा है समझने के लिए दर्शकों से कि ये इस लाइब्रेरी का संचालन अभी कैसा हो रहा है, किस व्यवस्था के तहत हो रही है? जी, अभी इसका जो संचालन है स्थानीय स्तर पर कलेक्टर महोदय के द्वारा गठित समिति के आधार पर हो रहा है। और चूंकि ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है तो हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में यदि जाता है तो यूथ को बहुत सारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चूंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है। तो यदि इसको उच्च शिक्षा मिलेंगे तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो विकास की संभावनाएं वो बढ़ जाएंगी।
आप लोगों की अपनी क्या मांग है? कुछ परेशानियां लेकर गए थे कलेक्ट्रेट के पास आप लोग? जी, हम लोगों को चूंकि काम तो हम बकायदा उसी हिसाब से कर रहे हैं जिस तरह से एक शासकीय कर्मचारी करते हैं, तो हम लोग समान पद समान वेतन के मांग को लेके गए थे, क्योंकि अभी हम सबका जो वेतन है वो एक शासकीय कर्मचारी की तुलना में 30 से 40% ही है। इसके साथ ही साथ हमको किसी भी तरह का भत्ता या शासकीय अवकाश या मेडिकल लीव इस तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं रहती हैं। और हम सब अपना यही सोच के आए थे कि हम भी अपना समर्पण के साथ करेंगे तो हम सभी का जो भविष्य है, हम सभी के जो परिवार हैं, उनका भी भविष्य अच्छा होगा। आप भी स्टूडेंट हैं या फिर यहाँ स्टाफ हैं? जी सर, मैं यहाँ स्टाफ हूँ। क्या नाम है? स्टूडेंट जैसे ही लग रहे हैं आप, आइए आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी शर्मा है सर। क्या और मैं समस्या है आप लोग की यहाँ पे? मैडम तो काफी कुछ बताया है। और भी कुछ समस्याएं तो काफी हैं और रिलेवेंट समस्या भी हैं, तो उनके निराकरण कौन सी समस्या है? जैसे बता तो हम जाए लोग दर्शकों को आप जी, लोग जी। समस्या क्या है? हम लोग अभी कलेक्टर दर पर कार्यरत हैं सर यहाँ। कलेक्टर दर पे मतलब कितना मिलता होगा? 300-200 रुपए पर डे के हिसाब जी से? जी, कुछ ऐसा ही है सर। और उसके अलावा जो हायर एजुकेशन लेवल के इंस्टीट्यूशन है, सुविधाएं तो मेंबर्स के लिए पर्याप्त है, पर वो हम लोग के लिए वैसा सुविधा, हम लोग के लिए उन सुविधाओं के अनुरूप अनुपूरक हम लोग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो वही एक छोटी सी मांग थी कि वो परिपूर्ण किया जाए इस प्रकार से सर। क्या सुविधाएं चाह रहे हैं? पूरी एक पॉइंट टू पॉइंट बताइए ना, क्या सुविधाओं की मांग कर रहे हैं? जैसे जैसे सर अभी- सैलरी बढ़नी चाहिए। हाँ जैसे जी सर, हम लोग को अनियमित कर्मचारी कहा जाता है, तो वहाँ पे नियमितता की बात होनी चाहिए। हम लोग को नियमित या हमारे भविष्य के लिए हम लोग को सुनिश्चित करना चाहिए इस संस्थान में। कहीं ना कहीं इन लोगों की बात, हालांकि सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, इस लाइब्रेरी के में मिलने वाली सुविधाएं और बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्टाफ है वो इस बात से जरूर चिंतित है कि उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो एक मॉडल इंस्टीट्यूशन या मॉडल कोई संस्थान हो जिसको कहने में गर्व होता हो कि हम यहाँ काम करते हैं, लेकिन बताने में ये गर्व नहीं हो रहा है कि हमें कितनी सैलरी मिल रही है, हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि जब 22 इसी तरह के और भी लाइब्रेरी प्रदेश भर में बनेंगे तो क्या सुविधाओं में भी विस्तार होगा या फिर इसी तरह से जो यहाँ के स्टाफ है उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।